नमस्ते, स्वाध्याय यात्रा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सागर सोनी। भारतीय वाङ्मय में अध्ययन के विषय को लेकर हमें अनेक प्रकार के ग्रंथ या शास्त्र उपलब्ध होते हैं, जैसे धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, योग शास्त्र आदि आदि। इन सभी प्रकार के शास्त्रों में योग शास्त्र विशेष हैं। योग शास्त्र की विशेषता को शिव संहिता में बहुत ही सुंदर तरीके से एक श्लोक में प्रस्तुत किया है। श्लोक है, आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम योग शास्त्रम परम मतम। फिर से, आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम योग शास्त्रम परम मतम। अर्थात सभी शास्त्रों के पुनः पुनः अध्ययन और निरंतर चिंतन के बाद यही एक निष्कर्ष निकलता है कि सबसे उत्तम योग शास्त्र ही है। वर्तमान समय में योग विषय को लेकर भारत सहित समग्र विश्व में जागरूकता तो लगभग सभी व्यक्ति को है। योग के क्रियात्मक अभ्यास जैसे आसन, प्राणायाम, शुद्धि कर्म आदि के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्तर पर होने वाले सकारात्मक प्रभावों का समर्थन तो आधुनिक विज्ञान भी करता है। किंतु आसन, प्राणायाम आदि क्रियात्मक अभ्यासों के उपरांत योग अभ्यास के और भी अनेक अंग हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण अंग है स्वाध्याय। स्वाध्याय का शास्त्रीय अर्थ होता है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन एवं प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का जाप। योग मूलतः अध्यात्म विद्या है और महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन मोक्ष शास्त्रों की श्रेणी में आता है। इस चैनल की स्वाध्याय श्रेणी में हम योग दर्शन का व्यास भाष्य के साथ अध्ययन करेंगे। व्यास भाष्य को विद्वानों के द्वारा योग दर्शन के प्रथम प्रमाणभूत भाष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन के संबंध में शुरुआत मंगलाचरण से करने का परंपरागत शिष्टाचार रहा है। इसलिए हम भी इस परंपरा का सम्मान करते हुए पहले मंगलाचरण करेंगे और तत्पश्चात प्रस्तुति को आगे बढ़ाएंगे। मंगलाचरण। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पतंजलि मुनि की स्तुति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैधकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। चित्त शुद्धि के लिए योग, वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण और शरीर शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र देने वाले मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को प्रणाम। योग दर्शन का अध्ययन शुरू करने से पहले आवश्यक पूर्व भूमिका को हम समझते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये चार स्वाभाविक वृत्तियां मनुष्य और मनुष्यतर प्राणियों में समान रूप से देखी जाती हैं। किंतु इन चार वृत्तियों से भिन्न मनुष्य में एक विशेष वृत्ति भी देखी जाती है और वह वृत्ति है ज्ञान वृत्ति, जो जिज्ञासा से उत्पन्न होती है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से ज्ञान पाना चाहता है और अपने ज्ञान में वृद्धि भी करना चाहता है। ज्ञान की महत्ता के लिए तो कहा भी जाता है कि नॉलेज इज पावर।
इस ज्ञान वृत्ति या जिज्ञासा के अंतर्गत भारतीय उपखंड में, भारतीय संस्कृति में समग्र ब्रह्मांड, प्राणी सृष्टि, मानव जीवन तथा जीवन के रहस्यों को जानने और समझने के लिए अनेकानेक एवं असाधारण प्रयास होते रहे हैं। हमारे यह प्रयास सफल भी हुए हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही हमें विशाल भारतीय वाङ्मय प्राप्त हुआ है। भारत के इस विशाल वाङ्मय में ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वेद, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक आदि उपनिषद, मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि ऋषि के स्मृति ग्रंथ, रामायण और महाभारत के रूप में इतिहास एवं मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम आदि पुराणों का समावेश होता है। मित्रों, ज्ञान तो अनंत है और मनुष्य की आयु सीमित है। मनुष्य की इस सीमित आयु में अनंत ज्ञान को कैसे पाया जा सके, इस जटिल प्रश्न को लेकर मुंडक उपनिषद में एक प्रसंग है, जिसमें ऋषि शौनक शिष्य भाव से ऋषि अंगिरस से प्रश्न पूछते हैं, महोदय, वह क्या है जिसके विज्ञात होने पर सब कुछ विज्ञात हो जाता है? ऋषि शौनक के इस प्रश्न पर ऋषि अंगिरस उत्तर करते हैं कि ब्रह्मज्ञानियों ने दो प्रकार की विद्याएं बताई हैं, एक अपरा विद्या और दो पराविद्या। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आदि 6 अंगों सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ज्ञान को अपराविद्या कहते हैं। और पराविद्या वह है जिसके द्वारा अक्षर को जाना जाता है। अक्षर का अर्थ होता है नष्ट न होने वाला। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पराविद्या से तात्पर्य स्वयं को जानने की विद्या अर्थात आत्मज्ञान से है। योग आत्मज्ञान को विषय करने वाली विद्या है। योग व्यक्ति की चेतना को प्रकाशित करने एवं परम सत्ता के साथ जोड़ने में सहायक होती है। इसलिए योग को ब्रह्म विद्या या पराविद्या भी कहते हैं। जिस प्रकार वेद, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, इतिहास और पुराण आदि भारतीय वाङ्मय का हिस्सा है, वैसे ही षड दर्शन, जिसे हम अंग्रेजी में 6 फिलोसॉफीज कहते हैं, वह भी भारतीय वाङ्मय का ही हिस्सा है। षड दर्शन अपनी सूत्रात्मक शैली के कारण विशेष महत्व भी रखते हैं। षड दर्शन वेद आधारित हैं, इसलिए इन्हें वेदांग के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय भाषा में वेद की सर्वोपरिता का स्वीकार करे उन्हें आस्तिक और वेद की सर्वोपरिता का स्वीकार ना करे उन्हें नास्तिक कहते हैं। षड दर्शन वेद की सर्वोपरिता का स्वीकार करते हैं, इसलिए इन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। जबकि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन वेद की सर्वोपरिता का स्वीकार नहीं करते, इसलिए इन 3 दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहते हैं। षड दर्शन कौन से हैं और उनके रचयिता कौन हैं, इसे भी हम प्रसंगोचित जान लेते हैं। यह 6 दर्शन 2-2 की 3 जोड़ी बनाते हैं, जैसे सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल है और योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन के ग्रंथकर्ता महर्षि गौतम है और वैशेषिक दर्शन के ग्रंथकर्ता महर्षि कणाद। पूर्व मीमांसा हमें महर्षि जैमिनी के द्वारा प्राप्त हुआ है और उत्तर मीमांसा के रचयिता महर्षि बादरायण व्यास हैं। महर्षि बादरायण व्यास ही वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं और ऋषि जैमिनी उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ऋषि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की रचना के उपरांत सामवेद के प्रचलन का कार्य भी किया था। भारतीय जन समुदाय में उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन और योग दर्शन योग सूत्र के नाम से प्रचलित है। योग दर्शन को वर्तमान समय में प्रस्थापित करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है।
स्वामी विवेकानंद ने योग दर्शन को भारत और विशेष रूप से पश्चिम में, विदेश में राजयोग के नाम से प्रचलित किया। प्रश्न हो सकता है कि हमें योग दर्शन का अध्ययन क्यों करना चाहिए? योग दर्शन के अध्ययन का क्या महत्व है? हाँ, यह सत्य है कि जब तक किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या विद्या का महत्व समझ में नहीं आता, तब तक उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या विद्या के प्रति सम्मान का भाव भी नहीं आता। इसलिए योग दर्शन का अध्ययन शुरू करने से पहले योग दर्शन के महत्व को हम समझने का प्रयास करेंगे। योग दर्शन के महत्व को हम दो प्रकार से जानेंगे। एक, योग दर्शन को अन्य विद्वान, ऋषि, पंडित, योगी आदि क्या महत्व देते हैं, और दूसरा पहलू है योग दर्शन में योग विद्या से संबंधित किन बातों का विचार किया गया है जो योग के विषय में जिज्ञासा रखने वाले साधक के लिए उपयोगी है। शुरुआत विशेष महानुभावों के योग दर्शन से संबंधित कार्यों से करते हैं और इसे एक टाइमलाइन से समझते हैं। मूल रचना योग दर्शन है, इसे योग सूत्र भी कहते हैं। रचयिता महर्षि पतंजलि है और इस योग दर्शन का रचना काल 500 BCE अर्थात लगभग 2500 साल पहले का है। योग दर्शन की रचना हो जाने के बाद लगभग 1000 साल के बाद अर्थात 5th सेंचुरी में महर्षि व्यास ने योग भाष्य नाम से ग्रंथ की रचना की। योग भाष्य योग दर्शन को विस्तृत रूप में समझाता है। व्यास भाष्य की रचना के बाद 9th सेंचुरी में पंडित वाचस्पति मिश्रा ने योग दर्शन और योग भाष्य ये दोनों के संदर्भ में तत्व वैशारदी नाम के ग्रंथ की रचना की। इसे टीका ग्रंथ भी कहते हैं। 9th सेंचुरी के बाद 11th सेंचुरी में राजा भोज ने राजमार्तंड नाम के ग्रंथ की रचना की। 16th सेंचुरी में विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक नाम से भाष्य की रचना की। 17th सेंचुरी में स्वामी नारायण तीर्थ ने सूत्रार्थ बोधिनी नाम से भाष्य की रचना की। राजमार्तंड, योग वार्तिक और सूत्रार्थ बोधिनी ये तीनों ग्रंथ योग दर्शन को ही समझाते हैं, योग दर्शन को समझने में उपयोगी है। इसके बाद 19th सेंचुरी में स्वामी विवेकानंद ने भारत और विशेष करके पश्चिम के देशों में योग दर्शन को लोगों के सामने रखा। उन्होंने जो प्रवचन किए उन प्रवचनों को एक ग्रंथ के रूप में राजयोग नाम से प्रकाशित किया गया है। और 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी में BKS अयंगर जी ने लाइट ऑन योग सूत्र नाम से टीका लिखी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवे तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात समाज के श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह श्रेष्ठ मनुष्य जो कुछ प्रमाण कर देते हैं दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान के इन वचन से और टाइमलाइन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि विद्वान, ज्ञानी, पंडित और योगियों में योग दर्शन विशेष महत्व रखता है। इसलिए हमें भी योग दर्शन का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। अब हम योग दर्शन के महत्व को योग सूत्रों में वर्णित किए गए सिद्धांतों एवं रोचक तथ्यों के आधार पर समझेंगे। एक, योग दर्शन में योग की परिभाषा चित्त वृत्ति निरोध के रूप में बताई गई है। चित्त योग दर्शन का महत्वपूर्ण विषय है। चित्त की यह महत्ता ऐसे समझ सकते हैं कि योग दर्शन के कुल 195 सूत्रों में से 21 सूत्रों में चित्त शब्द का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता, कुल
195 सूत्रों में से 46 सूत्र परिभाषा के रूप में है। इसमें प्रमाण, विपर्यय आदि वृत्तियां, अविद्या, अस्मिता आदि क्लेश, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि योग के अंगों के साथ साथ ईश्वर को भी परिभाषित किया गया है। 3. योग सिद्धि का फल अर्थात कैवल्य और व्युत्थान अवस्था की स्थिति का सूत्रात्मक वर्णन योग दर्शन में है। व्युत्थान अवस्था का अर्थ होता है चंचल अवस्था। 4. योग अभ्यास के शिष्टाचार का वर्णन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सूत्रों के माध्यम से योग सूत्रों में वर्णित है। 5. योग दर्शन में योग साधना में आने वाली रुकावटें और इन रुकावटों की निवृत्ति के लिए उपायों का वर्णन भी महर्षि पतंजलि ने किया है। 6. योग साधना में नैतिक सिद्धांतों का उसके पालन से होने वाले फल के रूप में तर्कपूर्ण महत्व समझाया गया है। 7. ईश्वर और देवता में क्या अंतर है और अवतारवाद क्या है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी योग दर्शन में कैवल्यपाद में भगवान सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने बताया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारे सामने ये रखा कि समय एक आयाम है। इसी बात को योग दर्शन में भी सूत्रों के रूप में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि समय एक आयाम है, वह सापेक्ष है और ये कम ज्यादा भी हो सकता है। 9. दूरदर्शन, दूरश्रवण, अंतर्धान, परकाया प्रवेश, आकाशगमन, अणिमा आदि सिद्धियों का क्या रहस्य है और इसके उपाय क्या है, इसका वर्णन योग सूत्र के विभूति पाद में है। इसके साथ साथ सिद्धियों में उलझने पर होने वाले अनर्थ का परिणाम भी क्या होता है, ये महर्षि पतंजलि ने बताया है। 10. कर्म के सिद्धांत का सिर्फ 3 सूत्रों में प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने किया है और यह अद्भुत है। सिर्फ 3 सूत्रों में कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सचमुच में अद्भुत है। 11. सामान्य व्यक्ति और योगी के कर्म की भिन्नता क्या है और इनमें विशेषता क्या है, ये भी महर्षि पतंजलि ने हमें बताया है। 12. योग दर्शन के कैवल्य पाद में सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने बताया है कि कर्मफल और मनुष्य को होने वाली इच्छाओं के बीच का संबंध क्या है। हमें किस प्रकार की इच्छा होती है अपने कर्मफल को भोगने के लिए, ये सूत्रात्मक वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है। 13. योग दर्शन के अनुसार साधक को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ध्यान के विषय को पसंद करने की स्वतंत्रता है। 14 नंबर, समाधि अर्थात परफेक्ट कंसंट्रेशन के क्रमिक विकास की स्पष्ट रूपरेखा योग दर्शन की विशेषता है। और 15, सबित समाधि, निर्बित समाधि, धर्ममेक समाधि, संयम, समापत्ति आदि के रूप में समाधि अवस्था का जो वर्णन योग दर्शन में है, वह शायद ही किसी अन्य ग्रंथ में मिल पाए। अद्भुत वर्णन किया है। योग दर्शन में ऐसे और भी कई कॉन्सेप्ट्स का वर्णन है और इन कॉन्सेप्ट्स को हम हमारे रूटीन अध्ययन में देखेंगे। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने नीति शास्त्र में एक सुंदर श्लोक लिखा है। आचार्य ने लिखा है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यतसार भूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मीवांबु मध्यात्। फिर से, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यतसार भूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मीवांबु मध्यात्। अर्थात शास्त्र अनंत हैं, विद्याएं अनेक हैं, जीवन की अवधि थोड़ी है और विघ्न बहुत हैं।
अतः जिस प्रकार दूध और पानी मिले हुए हो, उसमें से राजहंस पानी अलग करके केवल दूध ही ले लेता है, वैसे ही हमें भी इन शास्त्रों में से जो सार तत्व है वही ग्रहण करके उसकी उपासना में लग जाना चाहिए। योग विद्या के अनेक ग्रंथ हैं और मेरी व्यक्तिगत बुद्धि यह कहती है कि योग दर्शन और श्रीमद् भगवद गीता योग विद्या के सारभूत ग्रंथ हैं। इसलिए योग के सूक्ष्म तत्व को जानने की जिज्ञासा रखने वाले साधक को इन ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य रूप से करना चाहिए। हमें योग दर्शन का स्वाध्याय करना है और इसकी शुरुआत योग दर्शन के संक्षिप्त परिचय से करते हैं। मूल ग्रंथ योग दर्शन, इसके रचयिता महर्षि पतंजलि हैं, जो भारत में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के समकालीन थे और पश्चिम में सोक्रेटिस और प्लेटो के समकालीन थे। योग दर्शन का रचना काल लगभग 2500 साल पहले का है। योग दर्शन पर प्रथम भाष्य महर्षि व्यासकृत योग भाष्य या व्यास भाष्य है, जो 5th सेंचुरी में लिखा गया। योग दर्शन ग्रंथ का स्वरूप सूत्रात्मक शैली का है, इसलिए यह योग सूत्र के नाम से भी प्रचलित है। योग दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं। इन सूत्रों को 4 पाद अर्थात अध्याय या चैप्टर्स में वर्गीकृत किया गया है। ये 4 अध्याय हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद में 51 सूत्र हैं, साधनपाद में 55 सूत्र हैं, विभूतिपाद में भी 55 सूत्र हैं और कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। इस प्रकार 51 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 34 कुल 195 सूत्र होते हैं। योग दर्शन के कुछ कुछ संस्करणों में विभूति पाद में एक सूत्र अधिक मिलता है, जिसे प्रक्षेप सूत्र माना गया है। योग दर्शन की एक विशेषता है कि योग दर्शन के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र का प्रथम शब्द अथ है और अंतिम पाद के अंतिम सूत्र का अंतिम शब्द इति है। इस प्रकार योग दर्शन अथ से शुरू होता है और इति पर समाप्त होता है। संक्षिप्त परिचय में कुछ और बातें हम जानते हैं। योग दर्शन में क्षणिकवाद यानी कि विज्ञानवाद का खंडन किया गया है। योग सूत्र में साधकों को सिद्धियों में उलझने पर होने वाले नुकसान की चेतावनी दी गई है। योग मुख्यतः अशुद्धि निर्मूलन के सिद्धांत पर आधारित है। यह सूत्र 2.28 से स्पष्ट होता है। योग साधना में चित्त की प्रसन्नता का विशेष महत्व है और योग सूत्र में चित्त प्रसादन के उपाय के 7 सूत्र भी दिए गए हैं। योग दर्शन में हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय के रूप में योग चतुष्टय का वर्णन है, जो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, दुख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य और मार्ग सत्य के साथ सुसंगत है। हमने यह जाना कि योग दर्शन को योग सूत्र भी कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि सूत्र किसे कहते हैं। संस्कृत शास्त्र और साहित्य रचना में सूत्रात्मक शैली की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। सूत्र की इन विशेषताओं को बताने वाले 2 श्लोक हमें मिलते हैं। पहला श्लोक है, लघुनी सुचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिणः। अर्थात जो संक्षिप्त हो, इच्छित अर्थ बताते हो, जिनमें कम अक्षर और पद हो तथा जो संपूर्ण रूप से अर्थपूर्ण हो, उन्हें मनीषी अर्थात विद्वान लोग सूत्र कहते हैं। और दूसरा श्लोक है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभमनवध्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदुः। अर्थात जो कम अक्षरों वाला, संशय रहित,
सारयुक्त सर्वव्यापी मुख वाला अर्थात उचित रूप से प्रयोग करने योग्य, अनावश्यक शब्दों से रहित और दोष रहित हो, ऐसी रचना को सूत्रविद अर्थात सूत्र विशेषज्ञ सूत्र मानते हैं। मित्रों, यहाँ पर हम योग दर्शन अध्ययन के लिए आवश्यक पूर्व भूमिका को समाप्त करते हैं। अगली प्रस्तुति में समाधिपात के सूत्र 1 से स्वाध्याय की शुरुआत करेंगे। आज की प्रस्तुति को शांति मंत्र के उच्चारण के साथ पूरी करते हैं। शांति मंत्र। शांति शांति शांति।